तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा पिक्सेल स्टूडियो है, इसके जो ये सभी टूल्स है, ये कैसे काम करते हैं और इनका यूज हमें कब करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पिक्सेल स्टूडियो है, इसका जो पहला टूल है, इसका नाम है मूव टूल, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। और मूव टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो मूव टूल काफी यूजफुल है जब आप कोई डिजाइन बनाते हो या कोई फोटो एडिट करते हो। और अगर आप ध्यान से देखो, जो ये मूव टूल है, इसके नीचे एक छोटी सी एरो है। ये एरो में ये बताती है कि इस टूल के अंदर और भी टूल है जो इससे रिलेटेड है। अगर मैं अपने माउस के क्लिक को होल्ड करके रखूं तो आप देखिए जो इससे रिलेटेड टूल है वो हमें शो हो गए। और ये टूल जो ये मिनी टूल बार है, इसमें भी शो हो गए। आप देखिए यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। और अगर आपको किसी भी टूल का शॉर्टकट देखना है तो आपको सिंपल अपने माउस को उस टूल पे ले जाना है, तो उस टूल का नाम लिखा आएगा और उसका शॉर्टकट लिखा आएगा। जैसे इसका शॉर्टकट है वी, आप अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करोगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो मूव टूल के बाद जो टूल है उसका नाम है पर्सपेक्टिव टूल। तो ये किस काम आता है, ये काम आता है कि आपको अपनी ऑब्जेक्ट का कोई एंगल चेंज करना हो, या फिर मान लो आप कोई डिजाइन क्रिएट करते हो, अब आप उसका मॉकअप क्रिएट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि जो आपका डिजाइन है उसे आप लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करना चाहते हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर शो करना चाहते हो, तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से आप अपने डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हो अपने उस मॉकअप के साथ। तो एक एग्जाम्पल के रूप में देखे, यहाँ पर मैंने दो इमेज ली है, जिसमें एक ये बैनर होल्डर है और एक ये हमारी मॉडल की इमेज है जो कि फोन लेकर यहाँ पर खड़ी है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये पर्सपेक्टिव टूल है, इसकी मदद से जो ये इमेज है इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट करूंगा। और ये हमें कैसे करना है, आपको जिस भी इमेज या जिस भी ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना है उस पर क्लिक करो, उसे सिलेक्ट करो और फिर इस टूल पे क्लिक करो। तो क्लिक करते ही आप देखिए जो आपकी इमेज है उसके चारों तरफ इस तरीके के स्क्वायर नोड आ चुके हैं। ये देखिए, इनकी मदद से आप बड़े आराम से अपनी इमेज को जो है एडजस्ट कर सकते हो, उसके एंगल चेंज कर सकते हो। और इससे रिलेटेड यहाँ पर एक पैनल भी ओपन होके आएगा जैसे आप ये टूल सिलेक्ट करते हो। अब जैसे कि मेरे को ये इमेज यहाँ पर एडजस्ट करनी है, तो मैं सिंपल जो ये नोड है इन्हें इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। तो आप देखिए, मैंने उस बैनर होल्डर पर जो हमारा ये मॉडल का इमेज है इसे मैंने एडजस्ट कर दिया है। और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सिंपल जो ये अप्लाई का बटन दिख रहा है यहाँ पर पैनल में, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही जो मेरी ये इमेज है ये इस एंगल में एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी मदद से आप बड़े आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज कर सकते हो। और यह टूल काफी ज्यादा यूजफुल है जब आप मॉकअप क्रिएट करते हो। तो जो मूव टूल का अगला टूल है इसका नाम है मैश रैप टूल। और मैश रैप टूल भी काफी यूजफुल टूल है। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर आकार चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये इमेज है, मेरे को इसका शेप चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं इस टूल पे क्लिक करूंगा। तो देखिए, जैसे ही मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी इमेज है इसके चारों तरफ ये स्क्वायर पॉइंट आ रहे हैं, स्क्वायर नोड आ रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस इमेज का जो शेप है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस नोड में अगर कुछ भी चेंजेस करूं तो आप देखिए इमेज का जो शेप है वो चेंज हो रहा है और मेरे को जैसी इमेज चाहिए मैं वैसी रख सकता हूं। और आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड दो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें भी आप एडजस्ट करके अपनी शेप क्रिएट कर सकते हो जैसी शेप आपको चाहिए। तो इस टूल का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई यूनिक शेप क्रिएट करनी हो या कोई क्रिएटिविटी आपको दिखानी हो। और इसके अलावा अगर आपको और पॉइंट क्रिएट करने हो तो आपको सिंपल जो ये लाइन है इस पर डबल क्लिक करना है तो और पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर देखिए। और इनकी मदद से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और जब आप अपनी मनचाही शेप क्रिएट कर देते हो तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए अप्लाई का बटन है। इस अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी जो इमेज है इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मूव टूल का जो लास्ट टूल है इसका नाम है डिफॉर्म टूल। और जो ये डिफॉर्म टूल है ये भी हमारा यूज होता है इमेज या ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए, आकार चेंज करने के लिए। लेकिन ये मैश रैप टूल से थोड़ा अलग है। अलग कैसे है, जैसे कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और फिर अगर मैं इस डिफॉर्म टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए इस इमेज के चारों तरफ हमें कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे। जैसे मैश रैप टूल में स्क्वायर पॉइंट हमें देखने को मिल रहे थे, तो ये टूल फिर कैसे शेप चेंज करता है, ये करता है एंकर पॉइंट की मदद से। अब ये एंकर पॉइंट क्या है, आप इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद अपनी ऑब्जेक्ट पे या अपनी इमेज पे कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वहाँ पर इस तरीके के पॉइंट बन के आ जाएंगे जिनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। और एक पॉइंट से आप शेप को चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर शेप को चेंज करना है तो आपको और पॉइंट चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक और पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहूँ तो अपनी जो ये इमेज है इसका शेप चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और अब मैं चाहूँ तो किसी भी पॉइंट से अपना जो शेप है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम सिर्फ दो पॉइंट नहीं, हम कितने भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जितने हमें चाहिए।
और इन सब की मदद से हम बड़े ही आराम से शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी मनचाही शेप क्रिएट कर देते हो तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का बटन है। आप अप्लाई करोगे तो आपकी इमेज है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये मेरी इमेज है और मेरे को इसको क्रॉप करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए यूज होता है क्रॉप टूल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज होता है। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखिए जो मेरी इमेज है इसके चारों तरफ ग्रिड आ चुकी है और मैं अब अपनी मर्जी से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ जितनी मेरे को चाहिए। तो मान लीजिए मेरे को अपनी इमेज इतनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी बार में होगा और यहाँ पर अप्लाई का बटन है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो मेरी इमेज है वो क्रॉप होके आ चुकी है। तो क्रॉप टूल के बाद जो अगला टूल है इसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये टूल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला टूल है और काफी काम का टूल है, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी इमेज में से किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े ही आराम से सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो, चाहे उसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक करना चाहते हो या उसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो अगर आप इस टूल को पहली बार यूज कर रहे हो और आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा। ये मैसेज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको अगर इस टूल को यूज करना है तो इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल कैसे करना है, आपको सिंपल जो ये सेटिंग का बटन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखिए आपके सामने ये पैनल ओपन होगा और यहाँ से सिंपल आपको ये वाला है इसे इंस्टॉल कर देना है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस करना है इसको। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपको अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका एफिनिटी है वो हैंग हो जाए, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा वेट करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये सिलेक्ट हो चुका है। और अब मैं अपने माउस के कर्सर को अगर अपनी इमेज पे ले जाऊँ तो देखिए बड़े ही आराम से इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर दिया। और अगर अब मैं किसी शेप पे ले जाऊँ तो ये देखिए ये शेप को भी बड़े ही आराम से सिलेक्ट कर रहा है। तो यही काम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का कि आप इसकी मदद से बड़े ही आराम से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, चाहे बैकग्राउंड को हटाना हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का कलर कॉम्बिनेशन ठीक करना हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये बैकग्राउंड डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए जो मेरा बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट हो चुका है। जो मेरी इमेज है इसके चारों तरफ आउटलाइन है और अब अगर मैं अपने कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस करूं तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इस इमेज का बैकग्राउंड डिलीट कर दिया है काफी आसानी से। और अब मैं चाहूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसमें जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। और जो ये आउटलाइन आ रही है इसे हटाने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+D दबाएं तो इससे ये आउटलाइन हट जाएगी। और अब मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और फिर उसमें चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये ट्रायंगल है, मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर ले जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा। तो आप देखिए बड़े ही आराम से जो ये ट्रायंगल है ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लेयर पैनल में होगा और जो ये एडजस्टमेंट करके ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा और जो ये रीकलर का ऑप्शन है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। और देखिए मैं जो ट्रायंगल है इसका कलर बड़े ही आराम से चेंज कर पा रहा हूँ। जो कलर मेरे को चाहिए मैं यहाँ से रख दूंगा। तो इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके अपनी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हो। आप अपनी इमेज में से किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो ये इमेज है ये सिंपल इमेज ली है ताकि आपको मैं समझा सकूं। आप किसी भी इमेज पे इसका यूज कर सकते हो। तो आप देखिए जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है इसके नीचे भी एरो है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी इससे रिलेटेड टूल्स हो गए। तो मैं सिंपल अपने माउस के क्लिक को होल्ड करके रखूंगा और देखिए यहाँ पर हमें और टूल दिख रहे हैं। तो जो अगला टूल है ये है सिलेक्शन ब्रश टूल। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो जो ये सिलेक्शन ब्रश टूल है ये किस काम आता है, आप इसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो पर्सन की इमेज हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बड़े आराम से इसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि जो हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल है तो इसकी मदद से मैनुअली एरिया सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से एरिया सिलेक्ट करते हैं जितना एरिया में सिलेक्ट करना है। और जो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है, इसमें हमारी मर्जी नहीं होती। और अभी आप मेरे माउस का कर्सर देखिए ये प्लस के रूप में है, जबकि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर एक सर्कल है और इसकी विड्थ अभी इतनी छोटी है। अगर मैं प्रॉपर्टी बार में जाके यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाऊं
तो आप देखिए अब हमें ये सर्कल दिख रहा है। तो जो ये सिलेक्शन ब्रश टूल है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आपको कोई चीज ड्रॉ करनी हो या पेंट करनी हो। जैसा कि मान लो मेरे को ये स्काई सिलेक्ट करना है इस इमेज का, तो मैं सिंपल इस तरीके से पेंट करूंगा। जहाँ जहाँ पर मेरे को जो एरिया सिलेक्ट करना है ये उस एरिया को सिलेक्ट कर देगा। देखिए इसने कितना आराम से जो ये एरिया है इसे सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर भी मैं पेंट करूंगा तो देखिए इसने बड़े ही आराम से यहाँ पर जो एरिया है इसे सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए जो ये एक्स्ट्रा एरिया है ये भी सिलेक्ट हो गया। तो इसे कैसे ठीक करना है, तो इसे ठीक करना भी सिंपल है। तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए जो ये सेकंड ऑप्शन है सबट्रैक्ट का, इसे सिलेक्ट करना है और जो एरिया एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया वहां पर आपको पेंट करना है तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं चाहूँ तो जो ये बैकग्राउंड है इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। सिंपल अपने कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। और जो ये आउटलाइन आ रही है इसे हटाने के लिए अपने कीबोर्ड पे Ctrl+D दबाए तो ये आउटलाइन हट जाएगी। और अगर अब मेरे को इस पर्सन को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपल पेंट करूंगा तो देखिए ये पर्सन कितना आराम से सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड पे जो Alt की है इसे होल्ड करके रखूंगा और पेंट करूंगा जो एरिया एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है वहां पर, तो वो एरिया डीसिलेक्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। तो मैं दो तरीके से ये पूरा बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। एक तो यहाँ पर लेयर पैनल में आके जो ये मास्क लेयर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके ये बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए मैं पिक्सल के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर जो ये पिक्सल सिलेक्शन है इस पे मैं जाऊंगा और यहाँ से इसे इन्वर्ट कर दूंगा। तो जो ये पर्सन सिलेक्ट था ये इन्वर्ट हो जाएगा, इससे छोड़ के बाकी जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर अब मैं डिलीट प्रेस करूँ जो भी बैकग्राउंड था वो डिलीट हो चुका है। तो सिलेक्शन ब्रश टूल के बाद जो अगला टूल है वो है फ्लड सिलेक्शन टूल। तो ये टूल कैसे काम करता है, जैसे कि ये इमेज है, मैं इस इमेज पे कहीं पर भी अगर क्लिक करूंगा तो ये उससे रिलेटेड कलर जहाँ पर भी होगा उसे ये सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखिए इसने जो स्काई का कलर जहाँ था इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया। उसके अलावा इसने जो बाहर का एरिया है ये भी सिलेक्ट कर दिया। तो इस चीज को हमें कैसे हैंडल करना है, इसे हैंडल करने के लिए आप ऊपर देखिए जो ये प्रॉपर्टी बार है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है टॉलरेंस। तो इसकी वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है। तो मैं अभी इसकी वैल्यू 20 करता हूँ और एक बार वापस मैं स्काई पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए अब इसने जो स्काई है इसे अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया है और इसने कोई भी एरिया बाहर का सिलेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को एडजस्ट करके जो एरिया है वो सिलेक्ट कर सकते हो जो भी सेम कलर का है। तो अगला टूल हमारा है मार्की टूल। तो जो ये मार्की टूल है ये भी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो ये कैसे सिलेक्ट करता है, किसी भी एरिया को ये शेप के हिसाब से सिलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप दे रखी है और इससे रिलेटेड टूल और भी यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्कल शेप और ये दो और शेप है। तो इनकी मदद से आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपके पास कोई ऐसी इमेज है जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर के शेप में है या फिर सर्कल के शेप में है, तो इनकी मदद से वो एरिया आप बड़े ही आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये टायर है, अगर मेरे को इसे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो इस सर्कल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करके रखूंगा ताकि जो परफेक्ट सर्कल है वो बन जाए। और फिर इसे यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। तो देखिए कितना आराम से जो ये एरिया है ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, चाहे कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, तो इसमें चेंज होगा, इसके बाहर के एरिया पे इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी एरिया पे इफेक्ट हो रहा है, बाकी कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पर ये 4 शेप है। और इससे अगला जो टूल है वो है फ्री हैंड टूल। तो ये टूल भी काफी काम का टूल है। इसकी मदद से आप मैनुअली कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ड्रॉ करके। तो देखिए ये एरिया सिलेक्ट हो गया। जैसे हम पेंसिल का यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, सिंपल वैसे ही आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अभी तो मैं रेंडमली ऐसे ही सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जब आप इसका यूज तरीके से करोगे तो ये काफी काम का टूल है। जैसे कि यहाँ पर इससे रिलेटेड 3 ऑप्शन है, तो अभी बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये इस तरीके से सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन मैं चूज करूँ पॉलीगॉन, अब ये कैसे सिलेक्ट होगा, अब ये बिल्कुल लाइन की तरह सिलेक्ट होगा। तो देखिए कितना आराम से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग मेथड है सिलेक्शन के। तो देखिए कितना आराम से ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो ये तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो ये क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बॉर्डर है ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट कर देता है और इसके बॉर्डर पे ही ये लाइन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे देखिए ये कार है, इसका ये बॉर्डर हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर एक क्लिक करूँ, अब मैं आगे कोई भी क्लिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने माउस को मूव करूंगा तो ये ऑटोमेटिक देखिए इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर रहा है, कार के बॉर्डर को। तो ये इसका फायदा है। और जो अगला टूल है वो है फिल टूल। तो फिल टूल किस काम आता है, ये काम आता है कि आप अपने
डॉक्यूमेंट में कोई ग्रेडियंट देना चाहते हो, कोई ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो जिसमें मल्टीपल कलर हो या फिर सिंपल भाषा में बोले तो ग्रेडियंट हो, तो इसकी मदद से आप वो चीज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए इसका जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है। और अगर अब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कोई लेयर क्रिएट नहीं की अभी तक। यहाँ पर सिर्फ ये डॉक्यूमेंट है, जो साइज हमने सिलेक्ट की थी वो है। तो यहाँ लेयर पैनल देखिए बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर आ चुकी है जिसका नाम पिक्सल है। और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके अपने माउस के बटन को होल्ड करके रखूँ और ड्रैग करूँ तो इस तरीके से ग्रेडियंट बन जाएगा। और आप इन दो पॉइंट में से जो भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे उसका कलर आप चेंज कर पाओगे। जैसे ये व्हाइट कलर है, मेरे को इसकी जगह रेड रखना है तो देखिए रेड हो गया। जैसे ये ब्लैक कलर है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा पॉइंट को और यहाँ से ये ब्लू कलर दे दूंगा। और आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपल इस लाइन पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही एक और पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और इसका कलर भी आप जो भी अपनी मर्जी से देना चाहते हो दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हो। और आप अगर इस पॉइंट को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल अपना माउस इस पे लाके डिलीट का बटन दबा दो तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए टाइप करके एक ऑप्शन है। अभी ये बाय डिफॉल्ट लीनियर सिलेक्ट है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जैसे रेडियल, और रेडियल में ये जो सर्कल है उस शेप में ये ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर देखिए सर्कल के रूप में जो ग्रेडियंट है उसे क्रिएट कर रहा है रेडियल फॉर्म में। तो आपको जैसा ग्रेडियंट चाहिए यहाँ से आप उसका टाइप चूज करो। तो ये टूल काफी काम का है जब आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना होता है। तो इसके बाद जो अगला टूल है वो है हमारा बकेट टूल। तो ये सॉलिड कलर प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। मान लो कि आपकी जो भी लेयर है उस पे आपको सेम कलर अप्लाई करना है तो आपको बकेट टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपना मनचाहा जो भी कलर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और फिर सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो जो भी आपकी लेयर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो उस कलर में हो जाएगी। तो जो अगला टूल है वो है पेंट ब्रश टूल। और पेंट ब्रश टूल यूज होता है पेंट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कितना आराम से मैं पेंट कर पा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो और फिर पेंट कर सकते हो जो कलर आपको चाहिए। तो पेंट ब्रश टूल की मदद से आप क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। या फिर मान लो कि किसी इमेज में आपको शैडो क्रिएट करनी है या हाईलाइट क्रिएट करना है या आपको किसी इमेज में ग्लो इफेक्ट दिखाना है तो इसकी मदद से आप वो भी बड़े ही आराम से कर सकते हो। और इधर प्रॉपर्टी बार में जो ये पहला ऑप्शन है विड्थ का है तो यहाँ से आप अपने पेंट ब्रश की जो विड्थ है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और जो ये पेंट ब्रश टूल है इसकी मेन 3 प्रॉपर्टी है वो है ओपेसिटी, फ्लो और हार्डनेस। तो जैसे ये पहला ऑप्शन है ये है हार्डनेस का। अगर मैं पेंट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए जो इसका बॉर्डर है, जो इसका ये बॉर्डर है ये देखिए मैं साफ साफ दिख रहा है जहाँ पर भी मैंने पेंट किया। लेकिन अगर अब मैं इसकी हार्डनेस 0 कर दूं और अब वापस पेंट करूं तो आप देखिए अब जो इसका बॉर्डर है ये हमें ब्लर दिख रहा है। तो हार्डनेस की मदद से आप इस तरीके से पेंट कर सकते हो इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके। और जो अगली ये 2 वैल्यू है ओपेसिटी और फ्लो, ये दोनों दिखने में सेम ही है। अगर कोई पहली बार यूज करेगा तो उसे इसका फर्क समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि अगर मैं जो ये ओपेसिटी है इसकी वैल्यू मैं 20 करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके से पेंट होगा कि जहाँ पर भी आप पेंट करोगे वो एरिया ट्रांसपेरेंट होगा और उसके ऊपर अगर आप वापस पेंट करोगे तो जो भी एरिया कॉमन होगा वो डार्क होके हमें दिखेगा। जैसे ये बीच वाले एरिया यहाँ पर कॉमन था तो ये हमें डार्क होके दिख रहा है। और अब अगर मैं ओपेसिटी की वैल्यू 100 करूँ और फ्लो की 20 करूँ और वापस मैं इसी तरीके से पेंट करूँ तो फ्लो भी सेम काम कर रहा है कि जो जहाँ पर भी हम पेंट कर रहे हैं वो पेंट हमें ट्रांसपेरेंट होके दिख रहा है। और उस पेंट के ऊपर अगर हम पेंट करते हैं तो वो एरिया में डार्क होके दिखता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर सिंपल सा है। अगर मैं फ्लो की वैल्यू 20 करके अगर मैं इस तरीके से पेंट करता जाऊँ तो आप देखिए ये कलर है जो डार्क होता जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया फिर अपने माउस से मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं फ्लो की वैल्यू 100 कर दूं और ओपेसिटी की 20 कर दूं और वापस मैं पेंट करना स्टार्ट करूं तो देखिए मैं कितना भी पेंट करूं ये एरिया ट्रांसपेरेंट ही रहेगा जब तक मैं अपने क्लिक को हटा के वापस क्लिक ना करूं। तो इसमें आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। ओपेसिटी जब आप इसकी कम करते हो तब जाकर जहाँ पर आपने पेंट किया है वो एरिया डार्क होता जाएगा। तो ये अंतर है इन दोनों में। तो इन तीनों की वैल्यू को आप एडजस्ट करके आप बढ़िया डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं इस टूल का काफी यूज करता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको जो ये पेंट ब्रश है इसे चेंज करना है तो आप इधर लेयर पैनल में देखिए एक ब्रश करके ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए। आप इस बेसिक पे अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने कई ब्रश आएंगे। जो ब्रश आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करो। जैसे मैं ये वाटर कलर का सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के जो ब्रश है वो आ चुके हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट करके अगर पेंट करूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके से पेंट हो रहा है। तो जो अगला टूल है वो है पेंट मिक्सर ब्रश टूल। तो इस टूल की मदद से आप पेंट को मिक्स कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। अगर मेरे को इन दोनों को मिक्स करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस तरीके से पेंट करना स्टार्ट करूंगा। तो आप देखिए जो ये दोनों कलर है ये मिक्स हो चुके हैं। तो इस टूल की मदद से आप बढ़िया से जो क्रिएटिव बैकग्राउंड है उन्हें क्रिएट कर सकते हो अपना मन चाहे कलर मिक्स करके। और जब आप किसी भी पेंट को मिक्स करते हो तो जो ये मिक्सर टूल है ये क्या करता है, उस कलर को अपने अंदर लोड कर देता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर पेंट करूँ तो देखिए जो इन दोनों को मिक्स करके जो कलर बना था उसने उस कलर को यहाँ पर लोड कर दिया। अगर अब मैं जहाँ पर भी पेंट करूंगा तो ये पेंट होता जाएगा। और अगर आपको ये चीज क्लीन करनी है, इस ब्रश को क्लीन करना है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी बार में एक यहाँ पर ऑप्शन है क्लीन ब्रश करके। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब जो मेरा ये कलर लोड हुआ था इस ब्रश के अंदर ये अब क्लीन हो चुका है। और अगर अब मैं पेंट करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो जो अगला टूल है वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो ये टूल क्या करता है कि जो भी आपकी इमेज है, इमेज में जो भी कलर है उसे रिप्लेस कर देता है उस कलर से जो कलर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। जैसे ये टी शर्ट है ये अभी येलो कलर की है, अगर मेरे को ये किसी और कलर की करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपने मर्जी का कलर ले लूंगा जैसे ब्लू कलर, और फिर मैं इस इमेज पे होगा और इस तरीके से पेंट करूंगा। तो आप देखिए कि जो हमारा ये टूल है ये इस इमेज का जो ये कलर है ये चेंज कर रहा है। और अभी देखिए इसने यहाँ पर सही से पेंट नहीं किया। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू है टॉलरेंस की, इसे आपको एडजस्ट करना है। और बढ़ाने के बाद अगर मैं पेंट करूँ तो आप देखिए कि जिन एरियो पे पेंट नहीं हो रहा था वहां पर भी पेंट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके आप जो भी कलर रिप्लेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो जो अगला टूल है वो है पिक्सल टूल। तो पिक्सल टूल क्या करता है, ये यूज होता है जब आपको लाइन के रूप में पेंट करना हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो आप देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसकी मदद से आप इस तरीके से पेंट कर सकते हो जहाँ पर आपको लाइन चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊं और अब मैं पेंट करूँ तो आप देखिए एक लाइन क्रिएट हो रही है। तो इसकी मदद से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को होल्ड करके रखूं और फिर मैं पेंट करूं तो आप देखिए जो पेंट होगा वो एक लाइन में पेंट होगा। और मान लो कि आपने यहाँ पर इस तरीके से पेंट किया और अब आपको इसे इरेज करना है, तो वो आप कैसे करोगे, आप कंट्रोल की को होल्ड करोगे और पेंट करना स्टार्ट करोगे तो वो चीज इरेज हो जाएगी। तो जो अगला टूल है वो है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इरेज करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर ये इमेज है, अगर मेरे को इसे इरेज करना है, जो एरिया मेरे को इरेज करना है वहां पर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो ये एरिया इरेज हो जाएगा। इरेजर टूल में जो सेकंड टूल है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो इसकी मदद से मैं बैकग्राउंड को इरेज कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो आप देखिए जो बैकग्राउंड है वो इरेज होता जा रहा है, लेकिन कुछ एरिया आप यहाँ पर देखिए ये इरेज नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉलरेंस की वैल्यू है ये हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो अगर अब मैं इसे इरेज करूँ आप देखिए जो बैकग्राउंड है हमारा इरेज होता जा रहा है। अब यहाँ पर ये कुछ एरिया रह गया है तो इसे भी आप ये वैल्यू एडजस्ट करके इरेज कर सकते हो। तो जो इरेजर टूल में अगला टूल है वो है फ्लड इरेजर टूल। तो ये क्या करता है, जो सेम कलर है उसे इरेज कर देता है। जैसे यहाँ पर एक बकेट बनी आ रही है, मेरे माउस के कर्सर को देखिए, अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो उस जैसा जो भी कलर होगा वो इरेज हो जाएगा। ये देखिए कितना आराम से इसने बैकग्राउंड को हटा दिया। तो जो अगला ब्रश है वो है एडजस्टमेंट ब्रश। तो ये ब्रश क्या करता है कि आपकी जो भी इमेज है अपनी मर्जी से कहीं पर ब्राइटनेस बढ़ानी है इमेज के अंदर, या डार्कनेस बढ़ानी है, या कलर चेंज करना है, तो आप इस ब्रश की मदद से पेंट करके उस एरिया पे अपनी मर्जी का जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए एक एक्सपोजर करके ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर जो कलर है उन्हें चेंजेस कर सकते हो। और जैसे पहला ऑप्शन है एक्सपोजर। अगर मैं एक्सपोजर सिलेक्ट करके कहीं पर भी पेंट करता हूँ तो देखिए जहाँ पर मैं पेंट कर रहा हूँ वहां पर डार्कनेस बढ़ रही है। और अगर मैं अपने माउस के क्लिक को हटाता हूँ तो जो ये एक्सपोजर का पैनल है ये आपको यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर भी आप एडजस्टमेंट करके उन एरिया पे ब्राइटनेस और जो डार्कनेस है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, और आप चाहो तो यहाँ पर ये डिलीट का बटन है, डिलीट करके इसे हटा भी सकते हो तो ये हट जाएगा। और इसी के अलावा यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये रीकलर का ऑप्शन है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और पेंट करता हूँ कहीं पर भी तो देखिए वहां पर कलर चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैं अपने माउस के क्लिक को हटाऊंगा तो ये रीकलर का पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसकी मदद से अभी
मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उन्हें ट्राई करके देखना। और जो ये एडजस्टमेंट है, इसे आप दो और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रश का यूज आपको तब करना है जब आपको पेंट करके कहीं एडजस्ट करना है। अगर आपको पूरी इमेज पे ही अप्लाई करना है तो आप क्या करें, इधर लेयर पैनल में आए और यहाँ पर देखिए एक ये बटन दिख रहा होगा एडजस्टमेंट करके, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। और एक तरीका और है, यहाँ पर मेन्यू बार में देखिए पिक्सल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है न्यू एडजस्टमेंट लेयर करके, यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और जो अगला टूल है वो है बर्न ब्रश टूल। और ये टूल क्या करता है कि अगर आपको अपनी इमेज में कहीं पर शेडो वगैरह क्रिएट करनी हो या डार्कनेस वगैरह क्रिएट करनी हो तो ये टूल काफी यूजफुल है। इसकी मदद से आप डार्क एरिया क्रिएट कर सकते हो अपनी इमेज पे। और इसी का जो अपोजिट टूल है वो है डॉज ब्रश टूल। तो ये क्या करता है कि अगर आपको अपनी इमेज में ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी हो तो इसकी मदद से आप बड़े आराम से ब्राइटनेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों टूल जब आप फोटो रिटचिंग करते हो ना तब यूज होते हैं काफी ज्यादा। तो जो अगला टूल है वो है स्पंज ब्रश टूल। तो ये टूल क्या करता है कि जो आपकी इमेज है इसमें जो भी सैचुरेशन वैल्यू है उन्हें ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आप किसी इमेज पे जो सैचुरेशन वैल्यू बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है वो और ज्यादा कलरफुल होकर आपको दिखती है। जो भी सारे कलर्स होते हैं आपकी इमेज में वो और ज्यादा ब्राइट होके दिखते हैं और ज्यादा कलरफुल होके दिखते हैं। तो वही चीज ये टूल करता है। जैसे कि ये इमेज है, अभी देखिए यहाँ पर जो कलर्स है वो इतने ब्राइट होके हमें नहीं दिख रहे, लेकिन अगर मैं इसकी मदद से पेंट करता जाऊँ तो आप देखिए जो ये कलर है और ज्यादा हमें ब्राइट होके दिख रहे हैं। इसके अलावा हम डीसैचुरेट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो भी कलर है इन्हें हम पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रॉपर्टी बार में ये ऑप्शन आपको दिखेगा डीसैचुरेट। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो और फिर पेंट करोगे तो आप देखिए जो आपकी इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट होती जाएगी। तो जो अगला टूल है वो है फिल्टर ब्रश टूल। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्रश यूज होता है आपकी जो भी इमेज है उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करने के लिए। तो आप फिल्टर कैसे अप्लाई करोगे, जैसे आप इस ब्रश को सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टी बार में देखिए ये ब्लर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे फिल्टर यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जैसे कि ब्लर के फिल्टर या फिर ये ग्लिच का फिल्टर या नॉइस का फिल्टर या जो शैडो हाईलाइट है इनका फिल्टर। तो जैसे मैं यहाँ से ग्लिच को सिलेक्ट करता हूँ और ग्लिच को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर इससे आगे एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ग्लिच इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी आप ग्लिच इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से वेव को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं अपनी इमेज पे कहीं पर भी पेंट करूँ तो आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर एक ग्लिच इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। और फिल्टर अप्लाई करने के दो और तरीके हैं। आपको ब्रश का यूज तब करना है जब आपको अपनी मर्जी से कहीं पर भी फिल्टर अप्लाई करना हो। और अगर आप चाहते हो पूरी इमेज पे कोई फिल्टर अप्लाई करे तो उसके लिए आप सिंपल लेयर पैनल में आना और यहाँ पर ये बटन दिखेगा फिल्टर का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। एक और तरीका है, अगर आप मेन्यू बार में जाओगे जो ये पिक्सल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो फिल्टर ब्रश टूल के बाद जो अगला टूल है वो है ब्लर ब्रश टूल। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि आपकी इमेज में जहाँ पर भी आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए उसे क्रिएट करने के लिए ये यूज होता है। जैसे कि मैंने इस ब्रश को सिलेक्ट किया और अगर मैं पेंट करूँ तो आप देखिए जो मेरी इमेज है वो ब्लर होती जा रही है। और जो इसका अगला टूल है वो है शार्पन टूल। तो शार्पन टूल क्या करता है कि जो आपकी इमेज है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करता है। तो जैसे ये इमेज अगर मैं इस पे पेंट करूंगा इसकी क्वालिटी आप देखना कि इंक्रीज होगी। तो ये देखिए आपको हल्का हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं। और अगर आप इसे हद से ज्यादा यूज करोगे तो जो आपकी इमेज है वो आपको अजीब ही दिखेगी। तो आप इसका यूज बिल्कुल थोड़ा सा करें। और जो अगला टूल है वो है मीडियम ब्रश टूल। तो ये टूल किस काम आता है, ये काम आता है कि आपकी इमेज में से जो भी नॉइस हो उसे रिड्यूस करने के लिए ये यूज होता है। आपको ये छोटे छोटे से हल्के हल्के से ये पिक्सल दिख रहे होंगे और इन्हीं को नॉइस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट करूँ तो आप देखिए कि इसने जो नॉइस है उसे हटा दिया है। ये देखिए जो भी नॉइस थी ये हटाता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ जो आपकी इमेज है उसकी क्वालिटी भी ये बेकार कर रहा है। तो मैं आपको ये टूल यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि नॉइस हटाने के और भी तरीके हैं। और जो फिल्टर ब्रश टूल का लास्ट टूल है वो है स्मज ब्रश टूल। तो ये टूल क्या करता है कि जो भी आपकी इमेज है उसमें जो भी कलर है अगर आपको उसे फैलाना है तो इसकी मदद से आप फैला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कलर है रेड, मेरे को इसे फैलाना है तो मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो जो मेरा ये कलर है ये फैलता जाएगा। इससे एक बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो अगला टूल है वो है क्लोन ब्रश टूल। तो जो क्लोन ब्रश टूल है ये किस काम आता है, ये काम आता है कि आपकी कोई भी इमेज हो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको उसकी क्लोन कॉपी बनानी है तो आप इस टूल की मदद से उसकी आराम से कॉपी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो मेरा ब्रश है ये सर्कल के रूप में दिख रहा होगा और इसके पास एक प्लस भी दिख रहा होगा। हो सकता है आप में ये प्लस ना दिखे तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे जो एल्ट की है अगर इसे होल्ड करके रखोगे तो जो आपका माउस का कर्सर है वो प्लस
के रूप में चेंज हो जाएगा। और अगर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए एक प्लस का निशान आ चुका है। तो इस प्लस के निशान का मतलब ये है कि अब अगर मैं क्लोन ब्रश टूल को यूज करूंगा तो ये वाला एरिया वो कॉपी करेगा। तो जैसे कि अब मैं अपनी अल्ट की को छोड़ता हूँ और अगर अब मैं कहीं पर भी पेंट करूंगा तो आप देखिए ये उसके आसपास के एरिया को कॉपी कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तो मैं आपको ये रैंडमली पेंट करके दिखा रहा हूँ और इसका रिजल्ट काफी बढ़िया होता है जब हम इसे तरीके से यूज करते हैं। तो जो अगला टूल है वो है इन पेंटिंग ब्रश टूल। तो इन पेंटिंग ब्रश टूल किस काम आता है? ये काम आता है फोटो रीटचिंग के लिए। तो फोटो रीटचिंग किसको बोलते हैं? तो आपने कई ऐसी फोटो देखी होगी जिनके फेस पर आपको तिल, पिंपल या दाग धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो उन सब चीजों को हटाना ही फोटो रीटचिंग बोला जाता है या फिर इसे हम फेस रीटचिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करोगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर और टूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये सारे टूल भी फेस रीटचिंग के काम आते हैं। तो इन पेंटिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे माउस के कर्सर को देखिए ये सर्कल के रूप में चेंज हो चुका है और इसकी विड्थ आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हो। और इन पेंटिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है? ये काम करता है कि आपकी इमेज है जहाँ पर भी दाग धब्बे हो वहां पर अपने माउस को ले जाओ और सिंपल क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वो दाग धब्बा वहां से हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको ये तिल दिखाई दे रहे होंगे। तो इन तिल को हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सिंपल पहले मैं अपने माउस को इसके ऊपर लाऊंगा और जो ये इन पेंटिंग ब्रश टूल है इसकी विड्थ में छोटी करूंगा। तो आपको विड्थ उतनी छोटी करनी है जितने में जो भी वो दाग धब्बा है वो इस सर्कल के अंदर आ जाए। तो देखिए अभी ये तिल इस सर्कल के अंदर आराम से आ रहा है और ये करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए वो तिल यहाँ से गायब हो चुका है। तो जो पहली बार इसे यूज कर रहे होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई एआई टूल है और एआई की मदद से यहाँ पर जो दाग धब्बे है उन्हें हटा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये टूल एआई टूल नहीं है, ये नॉर्मल टूल है। और ये काम कैसे कर रहा है? ये काम कर रहा है कि जहाँ पर भी मेरे को दाग धब्बे हटाने हैं अगर मैं अपने माउस को वहां पर ले जाऊँ और वहां पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो भी इस दाग धब्बे के आसपास का जो एरिया है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देगा और देखने वाले को ऐसा लगेगा ये उस दाग धब्बे को हटा रहा है, गायब कर रहा है। तो जैसे कि ये तिल, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसने कितने आसानी से आसपास का एरिया कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसे यूज करने का एक और तरीका है, आप इसे पेंट करते हुए भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसने बड़े ही आराम से उन दाग धब्बों को हटा दिया। तो जो अगला टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल भी सेम इन पेंटिंग ब्रश टूल जैसे ही काम करता है। जैसे इन पेंटिंग ब्रश टूल में क्या होता है कि आप क्लिक करते हो तो ये उस एरिया को ऑटोमेटिक हटाता है, मतलब आसपास का एरिया कॉपी करके पेस्ट करता है। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल में आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से कोई एरिया कॉपी करके उस जगह पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये पिंपल हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरे को इसे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, हीलिंग ब्रश टूल को मैंने सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड पे जो एल्ट की है उसे प्रेस करके रखूंगा और वहां पर मैं क्लिक करूंगा जो एरिया मेरे को कॉपी करना है। तो मैं इसके आसपास का एरिया ही लूंगा जैसे ये। और अब देखिए अगर मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर इस पिंपल के ऊपर ले जाऊँ तो देखिए ये उस एरिया को इसके ऊपर कॉपी कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने कितना आसानी से जो पिंपल था उसे यहाँ से हटा दिया। तो इसमें आपका कंट्रोल होता है कि आपको कौन से एरिया को कॉपी करना है। तो जो अगला टूल है वो है पेस्ट टूल। और पेस्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस के कर्सर को देखिए ये सेम ही है, चेंज नहीं हुआ। और जो ये पेस्ट टूल है ये काम कैसे करता है, जैसे आप ये एरिया देखिए यहाँ पर आपको दाग धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। अगर मेरे को ये एरिया हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने माउस पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस को जहाँ पर भी मूव करोगे तो ये उस एरिया को कॉपी करके इसके अंदर दिखाएगा जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया। तो ये देखिए अगर मैं बालों पे ले जाऊँ तो यहाँ पर आपको अंदर शो हो रहे होंगे। आपको पहले एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर जो भी एरिया आपको कॉपी करना है वहाँ पर अपने माउस के कर्सर को ले जाइए और सिंपल क्लिक करिए। और क्लिक करते ही वो एरिया यहाँ पर कॉपी होकर आपको दिखेगा। और जो ये आउटलाइन आ रही है इसे हटाने के लिए साइड में आप क्लिक करें। साइड में क्लिक करते ही जो आपकी आउटलाइन है ये हट जाएगी। तो जो अगला टूल है वो है ब्लेमिश रिमूवल टूल। तो ब्लेमिश रिमूवल टूल किस काम आता है, ये भी सेम इन पेंटिंग ब्रश टूल जैसे ही काम करता है कि आपको जो भी दाग धब्बे हटाने वहाँ पर अपने माउस को ले जाओ और वहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वो दाग धब्बा हट जाएगा। लेकिन जो ये ब्लेमिश रिमूवल टूल है इसकी मदद से आप छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें हटा सकते हो। अगर आप बड़े दाग धब्बे हटाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर ये निशान छोड़ देता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए ये दाग धब्बा हमें दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा छोटा है। अगर मेरे को इसे हटाना है तो मैं सिंपल अपने माउस को यहाँ पर लाऊंगा और सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा
और क्लिक करते देखिए इसने बड़े ही आराम से हटा दिया। तो ये भी इन पेंटिंग ब्रश टूल जैसे ही काम करता है। तो जो अगला टूल है वो है रेड आई रिमूवल टूल। तो ये टूल क्या करता है कि आपकी फोटो में अगर आपकी आंखें लाल कलर की है तो उसे आप हटा सकते हो इस टूल की मदद से। ये आंखें हमें लाल कलर की दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूँगा, इस टूल को सिलेक्ट करूंगा और जो एरिया मेरे को हटाना है मैं इस तरीके से उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर भी मैं सेम करूंगा। तो देखिए कितना आराम से इसने जो रेड कलर था उसे यहाँ से हटा दिया। तो जो अगला टूल है वो है पेन टूल। और पेन टूल किस काम आता है, यह काम आता है कि आपको लाइंस वगैरह क्रिएट करनी हो या फिर कर्व वगैरह क्रिएट करनी हो या लोगो डिजाइन करना हो, कोई शेप क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए जो ये पेन टूल है यूज होता है। और जैसे ही आप पेन टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपके माउस का कर्सर है पेन के रूप में चेंज हो जाएगा। और अगर आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और कहीं और क्लिक करोगे तो वहाँ पर देखिए एक लाइन बन जाएगी। और इस लाइन के बीच में भी अगर आप कहीं पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक और पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो पेन टूल की मदद से। या फिर आप कहीं पर भी क्लिक करोगे और जैसे ही आप दूसरा क्लिक करोगे तो आप अपने माउस के क्लिक को होल्ड करके रखना और इस तरीके से अपने माउस को ड्रैग करना। तो वहाँ पर आप इस तरीके से कर्व को क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप जो भी लाइन क्रिएट करते हो, अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसकी साइज इंक्रीज करोगे तो आप देखिए आपकी लाइन की जो विड्थ है वो भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग मोड दिखाई दे रहे होंगे। तो जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है ये है पेन मोड। और पेन मोड के अंदर आपको ये बाकी के जो मोड है इनके फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी इन सब का मिक्स है। और अगला है स्मार्ट मोड। तो इसकी मदद से आप कर्व क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर ये कर्व क्रिएट कर रहा है। इससे अगला है पॉलीगॉन मोड। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सारी सीधी लाइन क्रिएट करेगा जो कि एक दूसरे से जुड़ी होगी। इससे अगला है लाइन मोड। तो लाइन मोड की मदद से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो और आप अगली लाइन क्रिएट करोगे तो देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा नहीं है जैसा कि पॉलीगॉन मोड में था। तो इस तरीके से आप अलग अलग लाइन क्रिएट कर सकते हो। और मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से कोई शेप क्रिएट करता हूँ और मेरे को अब इन नोट्स में चेंजेस करना है कि मैं इन्हें मूव करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा। यहाँ पर देखिए एक लोड टूल है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और इसकी मदद से आप इन पॉइंट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। या कोई और पॉइंट क्रिएट करना हो तो आप वहां पर क्लिक करें तो और पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और इस पे डबल क्लिक करोगे पॉइंट पे तो वहां पर कर्व बन जाएगी और फिर उस पॉइंट से रिलेटेड दो पॉइंट आपको और दिखेंगे। तो इनकी मदद से भी आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो जो अगला टूल है वो है रेक्टेंगल टूल। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो इससे रिलेटेड कई सारी शेप यहाँ पर आ जाएगी और जो शेप आपको अपने डिजाइन में चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करो और इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो तो वो शेप आपके इस डिजाइन में आ जाएगी। और इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कलर के अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको रेड कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, इसकी मदद से भी आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। तो जो अगला टूल है वो है टेक्स्ट टूल। और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हुए आप अपने माउस के कर्सर को देखिए ये चेंज हो चुका है। अब आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वहां पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। और अब आप चाहो तो इस टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करके इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहते हो। और यहाँ पर देखिए डबल ए करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने टेक्स्ट को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट की जो साइज है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं ये वाला फॉन्ट लेता हूँ तो देखिए फॉन्ट चेंज हो चुका है। और भी यहाँ पर कई प्रॉपर्टी है, आप इन्हें ट्राई करके देखना। तो टेक्स्ट टूल के बाद जो टूल है वो है फ्रेम टेक्स्ट टूल। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि आप इसकी मदद से इस तरीके से फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। और अब आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो इस फ्रेम के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप जब चाहो इस फ्रेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और आप अगर इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट फिलर टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये रैंडमली इसके अंदर टेक्स्ट को फिल कर देगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसने रैंडमली इसके अंदर टेक्स्ट को फिल कर दिया। तो जो लास्ट टूल है वो है हमारा कलर पिकर टूल। तो ये टूल आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आप अपने माउस के कर्सर को देखिए ये चेंज हो चुका है और इसकी मदद से आप कलर को पिक कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पर ये पर्पल कलर सिलेक्ट है। अगर मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर ले जाऊँ और क्लिक करूँ तो देखिए ये कलर सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो और इस टूल को आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है अपने क्लिक को और जहाँ पर भी आप ले जाओगे उस कलर को ये कॉपी कर देगा। तो कलर पिकर टूल के बाद जो लास्ट टूल है वो है स्टाइल पिकर टूल। तो इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी स्टाइल है उसे कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप सर्कल देखिए, ये सर्कल ब्लू कलर का है और इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का
का है और इसका बॉर्डर भी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जो हमारा ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये रेड कलर का है और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल कॉपी हो। तो मैं सिंपल इस सर्कल पे अपनी इस माउस के कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा। क्लिक करते देखिए मेरा माउस का कर्सर है ये चेंज हो चुका है। अब मैं सिंपल इस रेक्टेंगल पे ले जाऊंगा और वापस क्लिक करूंगा तो देखिए जो स्टाइल इसने यहाँ से कॉपी की उसने यहाँ पर पेस्ट कर दी।